हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज हम अब लोग साइंस के चैप्टर को आगे बढ़ाने जा रहे हैं दोस्त। जो हम लोग ग्रेविटेशन पढ़ रहे थे उसमें हम लोग का एक सेक्शन था थ्रस्ट एंड प्रेशर। ठीक है दोस्त, तो आज हम लोग क्या करेंगे, थ्रस्ट एंड प्रेशर, इस सेक्शन को हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं बाबू। अब हम लोग ये समझेंगे कि थ्रस्ट क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे आखिर प्रेशर है क्या। तो जैसे हम लोग खड़े होते हैं या किसी के पैर पे हम लोग, अगर मेरा गलती से पैर रखा है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अरे यार प्रेशर मत लगाओ। हम लोग किसी कंधे पे हाथ रख देते हैं तो बोलते अरे यार दब रहा है। ये सब क्या है, दिस इज अ काइंड ऑफ प्रेशर वी आर, क्या हम लोग उसके शरीर पे या उसके पैर पे जो एक्सर्ट कर रहे हैं, जो प्रेशर लगा रहे हैं। तो प्रेशर का मतलब हो जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का मतलब क्या हुआ बाबू, प्रेशर का मतलब क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया। दिस इज नोन एज फोर्स। मतलब अगर यूनिट एरिया हमको दिया रहे, अगर इसका हमको वैल्यू फाइंड आउट करना रहे तो कैसे निकालेंगे। मतलब फोर्स का आपको यूनिट क्या होता है, न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया हो जाएगा। ऐसे प्रेशर का जो यूनिट होता है वो पास्कल होता है। पास्कल साहब इसको दिए थे, इसलिए इनको पास्कल के नाम पे डेडिकेट कर दिया गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बाबू। तो हम लोग जब किसी जगह पर प्रेशर लगा रहे होते हैं, प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, उस चीज में परिवर्तन हम लोग ला सकते हैं। चीज में परिवर्तन, जैसे एक गेंद है, गेंद के ऊपर कस के हम लोग दबाएंगे, यानी कि प्रेशर लगा रहे हैं तो गेंद को हम लोग डिफॉर्म कर सकते हैं, बलून को डिफॉर्म कर सकते हैं, रॉड को टेढ़ा कर सकते हैं। यानी प्रेशर लगा के हम लोग कुछ भी उस तरह का काम कर सकते हैं जो हम चाहते हैं, डिजायर है जो हमारा, एक सर्टेन लेवल तक हम लोग वो काम कर सकते हैं। तो प्रेशर तो हम लोग समझ गए बाबू। तब आप बोलेंगे सर थ्रस्ट क्या होता है। तो जब हम लोग किसी, मान लेते हैं कि ये हमारा एक सरफेस है, इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मास m है, इसके ऊपर अगर हम लोग परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे होते हैं, क्या बोल लगा रहे होते हैं बाबू, परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं, इसको हम लोग नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं। अगर आप ये नॉर्मल फोर्स किसी भी सरफेस के आप परपेंडिकुलर लगा रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो जो ये परपेंडिकुलर फोर्स होता है इसी को हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं। तो एक्चुअल में जो थ्रस्ट है, एक्चुअल में जो ये थ्रस्ट है, ये फोर्स का ही एक रूप है बाबू। क्या है, फोर्स का ही एक रूप है। तो हम लोग जहां कहीं भी अगर थ्रस्ट देख रहे होते हैं तो हम लोग हर जगह थ्रस्ट के जगह पर फोर्स लिखना हमारे लिए ज़्यादा इजी होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हर जगह थ्रस्ट नहीं लिखते हैं। तो प्रेशर बराबर थ्रस्ट अपॉन एरिया भी हम लोग लिखते हैं। और थ्रस्ट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ फोर्स एंड एरिया इज द सेम एज वी हैव रिटन हियर। ठीक है, तो हम लोग दोनों को अगर देखेंगे तो द सेम थिंग वुड बी हियर। यहां पर फोर्स अपॉन एरिया लिखे, यहां पर हम थ्रस्ट अपॉन एरिया लिखे। थ्रस्ट और फोर्स लगभग सेम चीज है, कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है। इसलिए पूरे हम लोग को चैप्टर में हर जगह थ्रस्ट के जगह पे फोर्स लिखा रहता है, बट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली थ्रस्ट इज। थ्रस्ट इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ फोर्स, व्हाट वी हैव रिटन हियर, द सेम थिंग वुड बी हियर। ठीक है, दोनों लगभग सेम ही है, कोई अंतर नहीं है। तो ये हमारा फोर्स और थ्रस्ट। अगर आप कोई आपको बोले कि ठीक है भैया इसका एरिया तो इसका यूनिट तो पास्कल होता है, तो इफ यू हैव टू डिफाइन 1 पास्कल, हाउ विल यू डिफाइन इट, हाउ विल यू डिफाइन इट। द सेम थिंग वुड बी हियर एज वी डिड इन आवर फोर्स। यहां पर पास्कल में हम लोग क्या करेंगे, पास्कल में हम लोग वैसे ही करेंगे। मान लेते हैं कि 1 न्यूटन का फोर्स अगर कोई एक्सर्ट कर रहा हो और 1 मीटर स्क्वायर एरिया पे एक्सर्ट कर रहा हो, तो जो इससे हमारा जो बन के तैयार होगा प्रेशर, उसी प्रेशर को हम लोग 1 पास्कल बोलेंगे। 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिस इज 1 पास्कल। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, अगर यूनिट 1 यूनिट स्क्वायर मीटर, जो स्क्वायर मीटर हमारा एरिया है उस पर अगर हम 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे होते हैं तो वहां पर 1 पास्कल का प्रेशर हमको फील होता है। आपको याद होगा हम लोग पिछले अपने वीडियोस में हम लोग पढ़े थे
कि 1 न्यूटन का फोर्स हम लोग कैसे फील करते हैं बाबू। अगर हम लोग अपने हाथ पे 100 ग्राम का वेट रख लें और हाथ को ऐसे फैलाएं तो वी विल फील 1 न्यूटन फोर्स इन आवर हैंड। हम लोग अपने हाथ पे अगर बटका रख लें तो हम लोग अपने हाथ पे 1 न्यूटन का फोर्स फील करेंगे अगर ये 100 ग्राम का वेट है तो। अगर 1 किलो होता है तो 10 न्यूटन का फोर्स हम लोग लगभग फील करते हैं। तो उसी तरह से आप यहाँ पर फील करके देखें 1 स्क्वायर मीटर मतलब ऐसे 1 मीटर ऐसे 1 मीटर, ठीक है। इतना दूरी पे अगर 1 न्यूटन है 100 ग्राम का अगर वेट रखते हैं तो जो वो वहाँ पर वो प्रेशर फील कर रहा होता है दैट इज़ 1 पास्कल। इसको अगर आप फील करना चाहें तो जैसे अगर हम लोग अभी खड़े हैं तो मान लेते हैं मेरा वेट 100 kg है, क्योंकि हम 150 वेट ज़्यादा लेते हैं क्योंकि कैलकुलेशन मेरा फास्ट हो जाता है। मान लेते हैं मेरा वजन 100 kg है और मेरा कितना एरिया होगा, आप देखेंगे मेरा कंधा चौड़ा है तो हम मान लेते हैं कि 2 फीट होगा। 2 फीट है नहीं, 1.5 फीट तो ज़रूर होगा दोस्त, फिर भी हम 2 फीट मान लेते हैं, मेरा कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। 2 फीट चौड़ा लेते हैं, ऐसे 1.5 फीट लेते हैं। अगर आप ऐसे 1.5 फीट और ऐसे 2 फीट लेंगे, अगर ये मान लेते हैं 1.5 फीट, अगर ऐसे ले लें, इसको 2 फीट ले लें, अगर जो कन्वर्ट कीजिएगा तो और मेरा वजन 100 kg लीजिएगा तो हमारा वेट होता है ना बाबू, तो हमारा वेट कितना हो जाएगा, कितना होता है W = mg होता है। तो m कितना हो गया, m हो गया बाबू 100 kg और g हो गया 9.8, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 980 न्यूटन हो जाएगा। इतना मेरा अभी फोर्स हो गया, कितना हो गया, इतना मेरा फोर्स हो गया। और एरिया कितना है बाबू, एरिया यहाँ से निकाल लीजिएगा। 1 मीटर में तकरीबन 33.5 इंच के आसपास आएगा। 33 या 99 नहीं, 33.5 नहीं आएगा, 3 दूनी 36, 33, 40 दूनी 80, 20 100, तकरीबन वही 39-40 के आसपास आना चाहिए, ठीक है, एक मीटर में। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए हमारे पास कितना इंच है, यहाँ पर 1.5 इंच है, मतलब 2.54 होता है एक इंच में। तो 1.5 फीट बोले तो कितना हो गया, 18 इंच हो गया ना। 18 इंच यहाँ 24 इंच इतना हो गया। अब गुना करके देखेंगे, अगर मान लेते हैं 25 से गुना करें, 2.5 से गुना करें, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट करें, थोड़ा 19-20 होगा पॉइंट में, उसको बर्दाश्त कीजिएगा। 25 × 200 की सुनना हाथ में 20, अब 25 × 20 45 और 1 अंक के बाद डेसिमल यानी 45 हो गया यहाँ पर 45 सेंटीमीटर। और यहाँ पर कितना हो गया बाबू 2.5 यहाँ से भी करेंगे तो 24 हो गया। तो 25 पे 625 मोटा मोटी 25 चौके 100 की सुनना हाथ में 10, 25 दूनी 50 10 60 600 यानी कि 60 हो गया। और इसको अगर हम 40 मान लें, 6 चौके 2400 स्क्वायर सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में बदलना कोशिश करेंगे तो कितना आएगा, तकरीबन बटा 1000 गुने 1000 सुनना, बहुत कम एरिया हो रहा है बाबू। अगर एरिया के हिसाब से देखेंगे तो बहुत कम हमारा हो जा रहा है। यहाँ पर कितना हो गया 60 सेंटीमीटर, यहाँ पर हो गया 45 सेंटीमीटर। अगर दोनों को गुना करेंगे तो कितना हमारा आएगा, दो की यहाँ पर 45 हो गया, यहाँ पर 0.6 हो गया। अगर दोनों गुना कर देंगे तो 0.54 और 0.60, अगर इतना को गुना कर रहे हैं तो सुनना लास्ट में हम डेसिमल लगा लेंगे। 6 25 की सुनना हाथ में 3, 6 25 के हाथ में 3, 6 24 3 27 0 7 2, ठीक है, 4 अंक के बाद डेसिमल। सोचिए इतना स्क्वायर मीटर हो रहा है। देख रहे हैं कितना कम है हम लोग का एरिया, देख रहे हैं कितना कम है। इतना से अगर हम लोग भाग देंगे एरिया हमारा कितना कम हो रहा है, तो हमारा प्रेशर कितना ज़्यादा हो रहा होगा, अंदाज़ा लगाइए। हम लोग कितना प्रेशर लगा रहे हैं धरती पे, कितना हो गया 980/0.27 इतना मतलब मीटर है। तो ये टोटल हमारा आएगा कितना, अगर इसको भाग करेंगे तो ये हमारा प्रेशर आएगा। इतना एग्जर्ट प्रेशर कर रहे हैं हम ज़मीन के ऊपर लगा रहे हैं। अब अंदाजा रहा है मोटा मोटी कितना हम प्रेशर लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा लगा रहे हैं बाबू प्रेशर, बहुत ज़्यादा हम खुद लगा रहे हैं। अगर हम 100 kg का वेट के हैं तो मोटा मोटी ये कैलकुलेशन आ रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम लोग कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं, अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो। अब एक चीज़ ये समझेंगे, ये देने वाले पास्कल साहब थे, तो पास्कल साहब क्या बोले कि प्रेशर जो है हर चीज़ से लग सकता है, हर स्टेट से लग सकता है, सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में लग सकता है। तो सबसे पहले हम लोग सॉलिड में पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग लिक्विड और गैस में पढ़ेंगे दोस्त। तो सबसे पहले सॉलिड में पढ़ते हैं। तो सॉलिड में क्या होता है कि हमारा प्रेशर हर जगह हम लोग फील करें, जैसे भी हम लोग निकाल के देखें प्रेशर यहाँ लगा रहे हैं। अगर जैसे हम लोग कांटी ठोकते हैं ना बाबू, नेल लगाते हैं दीवार पे, तो लोग क्या करते हैं, ऐसे लेते हैं, उसको ठोकना शुरू करते हैं। तो अगर आप इसका इफेक्ट देखना चाहें तो अगर नेल का जो आगे का पॉइंट होता है बहुत पॉइंटेड होता है। क्यों पॉइंटेड होता है भाई,
एरिया कम रहेगा तो हम कम फोर्स लगा के भी प्रेशर उतना ही एग्जर्ट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? यानी कि हमको प्रेशर जो है दो चीज पे डिपेंड कर रहा है। प्रेशर जो है दो चीज पे डिपेंड किया। पहला किस पे किया भाई? फोर्स। दूसरा किस पे किया भाई? एरिया। यानी कि फोर्स जितना ज्यादा होगा प्रेशर भी उतना ज्यादा होगा। अगर एरिया जितना ज्यादा होगा प्रेशर उतना कम होगा। यानी एरिया जितना घटेगा प्रेशर उतना बढ़ेगा। क्लियर है? तो यानी नेल का, अगर आप नेल लिखें, नेल का जो पॉइंट होगा बहुत कम होता है, यानी एरिया बहुत कम है, यानी प्रेशर बहुत ज्यादा हम लोग उसके ऊपर एग्जर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? तो हम लोग को नेल ठोकना आसान होगा। अगर वही नेल का अगर आगे का पॉइंट जो है ब्लंट हो जाएगा, मान लेते हैं पॉइंट टूट गया है, अगर उसको दीवार में हम लोग ठोकना चाहेंगे, अगर हैमर से यूज करेंगे तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा टू नेल इट इन द वॉल। तो यहां पर आप वो देखेंगे। दूसरा चीज क्या आप देख सकते हैं, जैसे हम लोग बैग, जो हम लोग पीठ पे बैग लेके चलते हैं स्कूल में या कॉलेज में या कहीं पर ट्रैवलॉग में, तो क्या करते हैं, उसका पट्टी चौड़ा चौड़ा होता है। क्यों चौड़ा होता है भैया? एरिया बड़ा कर देते हैं। एरिया बड़ा करने से क्या होता है, एरिया बड़ा कर रहे हैं, एरिया जैसे ही बड़ा करेंगे हमारा प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। तो हमको कम यहां पर दबाव महसूस होगा, हमारा कंधे पे जलन कम महसूस होगा और हम इजीली कैरी करते हैं। याद होगा, आप झोला देखते होंगे, प्लास्टिक वाला झोला होगा, अगर आप उसको 5 किलो का आलू ले लीजिए, 5 किलो प्याज ले लीजिए और अपने हाथ में टांग लीजिए, तो आप अपने घर थोड़ा दूर पे होगा तो कभी इस हाथ में टांगेंगे, कभी इस हाथ में टांगेंगे। क्यों? झोले को कभी इस हाथ में कभी इस हाथ में करेंगे। क्यों? इसके एरिया कम हो जाएगा ना उसके पट्टी का। झोले का जो पट्टी होता है, ये झोला है तो इसका जो ये पट्टी है, ये पट्टी पतला होता है, ये पट्टी पतला होता है, तो आपके हाथ के ऊपर क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर ये क्रिएट करेगा। इस कारण आपको तकलीफ ज़्यादा महसूस होगी, दर्द ज़्यादा महसूस होगा। तो अगर यही चौड़ा पट्टी होता तो कंधे पे झोला लेते तो चौड़ा पट्टी होता तो हमको प्रेशर कम महसूस होता, हम आराम से 5 किलो आलू 5 किलो प्याज को कैरी कर सकते थे दोस्त। ठीक है? आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। चाकू का एग्जाम्पल देखिए, अगर चाकू का जो धार होता है, यानी कि जो उसका शार्पनेस होगा उसके एज का, अगर वो ब्लंट होता है, मतलब एरिया बड़ा कर देंगे, एरिया जैसे ही बड़ा होगा तो आपको सब्जी काटने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा सेम प्रेशर क्रिएट करने के लिए। अगर वही शार्प होगा तो कम फोर्स पे भी उतना ही प्रेशर आप क्रिएट कर सकते हैं, यानी सब्जी जल्दी जल्दी कट जाएगी। ठीक है? आप देखते होंगे कि गाड़ी, माने ट्रैक्टर है, ट्रक है, इस तरह की जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, उसका जो टायर होता है काफी चौड़ा चौड़ा होता है। क्यों? एरिया बड़ा कर रहे होते हैं। एरिया बड़ा कर रहे हैं मतलब क्या हो गया, प्रेशर कम क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि जब वो चलेगा सड़क पे तो उस पर दबाव, क्योंकि गाड़ी बहुत बड़ी होती है, भारी होती है, उसका दबाव ज्यादा होगा, प्रेशर ज्यादा क्रिएट करेगा, इसलिए एरिया बड़ा कर देते हैं। एरिया जैसे ही बड़ा करेंगे प्रेशर अपने आप घट जाएगा। अब प्रेशर घट गया मतलब जमीन के ऊपर दबाव कम पड़ेगा। ट्रैक्टर को आप देखते होंगे वो खेत में भी जाता है, मिट्टी में जाता है, मिट्टी में धंस जाएगा। अगर चक्का उसका जो टायर होगा छोटा होगा, पतला होगा, तो वो जमीन में धंस जाएगा। इससे क्या होगा, गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं। तो यहां पर एक समस्या ये भी हो सकता है, इसलिए टायर जो होता है चौड़ा चौड़ा होता है। और आप क्या एग्जाम्पल देख सकते हैं, आप सिंपल एग्जाम्पल देखिए, नीडल का, जो सुई हम लोग को लगता है या हम लोग कपड़ा जो सीते हैं उसका नीडल देखिए, उसका जो पॉइंट होता है बहुत शार्प होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब आपके शरीर में उसको चुभोया जाए, मतलब इंजेक्ट किया जाए, तो आपको कम से कम तकलीफ होगा, इजीली वो जला जाएगा, प्रेशर आराम से दवाई आपके शरीर के अंदर चली जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा, दर्द कम होगा। अगर वही मोटा नीडल होगा तो आपको दर्द बहुत ज़्यादा महसूस होगा। क्यों? मोटा नीडल है, एरिया बड़ा कर देंगे, एरिया बड़ा करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर को मेंटेन करने के लिए फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कितना कष्ट होगा आपको। और अगर वही नीडल पतला होगा तो एरिया घट जाएगा, बहुत कम फोर्स में सेम प्रेशर को हम लोग एग्जर्ट कर सकते हैं, सेम प्रेशर लगा सकते हैं। इस तरह का बाबू बहुत सारा एग्जाम्पल है जिसको आप देख सकते हैं। चाहे आप अपने घर में देख लीजिए, जैसे कोई लड़की लोग को आप देखे होंगे, सॉरी अगर आप लड़की हैं तो देखिएगा, सोचिएगा, अगर आप पॉइंटेड हील वाला सैंडल पहनिए या पेंसिल हील वाला सैंडल पहनिए, आप जमीन के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेंगे। क्यों? जो उसका जो हील है, हील का जो सबसे निचला पोर्शन है, जो सोल का पोर्शन है, इसका एरिया क्या होता है, बहुत कम होता है। अगर गलती से किसी के पैर पे रखा जाए वो हील, तो जिसके पैर पे रखाएगा उसी को समझ में आएगा कि आपने क्या करा उसके साथ। ठीक है? शायद उसकी हड्डी न टूट जाए, भगवान न करे ऐसा हो जाए, लेकिन आपका पैर रखा जाएगा तो हो भी सकता है, क्योंकि अगर आपका थोड़ा वजन ज़्यादा हुआ तो,
या प्रेशर ज़्यादा पड़ गया तो। क्यों? आपका पूरा वजन आप देख रहे हैं कितना न्यूटन का फोर्स लगेगा। अगर 100 kg है तो 50 kg होगा तो ठीक उसका आधा कर दीजिए। फिर भी देखिए कितना ज़्यादा आप वेट आपका है और उसके हिसाब से पॉइंट हिल का प्रेशर देखिए, एरिया कितना कम है। एरिया कम हो जाएगा तो क्या होगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उतना प्रेशर क्या उसका पैर झेल पाएगा, ये आप सोच के देखिए। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि रेलवे लाइन का जो रेल होता है उसके नीचे कंक्रीट या वुडन फ्लैट सरफेस बनाया जाता है ताकि उतना भारी वजन का उसका जो प्रेशर है, वजन है, उसको वो मेंटेन कर पाए, फ्लैट फैला पाए। एक सबसे अच्छा एग्जांपल आप देखे होंगे अपने बुक में या कहीं पर भी वीडियो में देखे होंगे, यूट्यूब पे या कहीं करतब जो दिखाता रहता है, वो लोग कील का एक बेड बनाता है और उसके ऊपर आराम से वो लेट जाता है, उसको चुभता नहीं है। आप बोलेंगे सर कैसे नहीं चुभ रहा है? सिंपल से एक छोटा सा बात बोलते हैं, एक कील ले लीजिए, उसके ऊपर आप चढ़ जाइए, क्या होगा आप अंदाजा लगाइए, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। यू विल फील योर सेल्फ व्हाट विल हैपन इफ यू जस्ट स्टैंड ऑन अ नेल। आपके पैर में चुभ जाएगी, अगर 5 नेल होगा तो वो भी चुभ जाएगी, 10 नेल होगा तो भी चुभ जाएगी। सोचिए कितना आप हाई प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए हम आपको ये पहले ही निकाल दिए थे ताकि हमको हर एग्जाम्पल में इसका यूज करना होगा। आप देखिए कि कितना प्रेशर आप क्रिएट कर रहे हैं। तो अगर हम खड़े हैं तो ऐसा प्रेशर क्रिएट होगा, अगर हम अगर हम लेट जाते तो हमारा पूरा मास क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे सरफेस पे। पूरे चारों तरफ मेरा पैर उधर होता, मेरा शरीर बॉडी उधर होता, मेरा हाथ उधर होता, पैर माथा उधर होता, पूरा का पूरा जो है ये जो फोर्स लग रहा है इतना ही का वेट का, ये पूरा फैल जाता। तो एरिया क्या होता, बड़ा हो जाता। मेरे मान लेते एकदम 6 फीट का है, पूरे 6 फीट में डिस्ट्रीब्यूट होता, एरिया क्या होता 6 फीट में बढ़ जाता। अभी हम कितना लिए थे एरिया, मात्र इतना छोटा सा एरिया लिए थे। इतना छोटा एरिया में इतना प्रेशर क्रिएट हो रहा है। और यही जब हम 6 फीट पूरा ऐसे लंबा फैल जाते तो अगर एरिया बड़ा कर देते, फोर्स तो उतना ही रहता 980 न्यूटन का, एरिया बहुत बड़ा कर लेते तो मेरा प्रेशर क्या होता, कंपैरेटिवली बहुत बहुत कम हो जाता। तो हम आराम से उस पर लेट जाते और हमको चुभता भी नहीं। यस, चुभन महसूस होती बट वो अंदर धस के खून ब्लीडिंग नहीं निकलता। क्लियर है? ऐसा होता क्योंकि हमारा एरिया हम बड़ा कर लेते। 6 फीट का अगर एरिया ले लेंगे, अगर मानते हैं 1.5 फीट भी अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो 1.5 गुना 6 फीट, पता है एरिया कितना बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा एरिया हो जाएगा। 1.5 गुना 6 फीट, अंदाजा लगा लिए कितना बड़ा एरिया होता। और उसके हिसाब से कितना प्रेशर हम एग्जर्ट करते हैं उस नेल के बेड पे, तो हमको उसमें आराम मिल जाता है। ठीक है, तो हमको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती, चुभन नहीं महसूस होती, जैसे ब्लीडिंग होता वैसा हमको नहीं होता। आप बहुत सारा करतब देखने वाले को आप देख सकते हैं ऐसा। ठीक है, तो इस तरह से बाबू हम लोग प्रेशर का कुछ सर्टेन इफेक्ट देख रहे थे कि कैसे कैसे हमारा डेली लाइफ में ये हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालता है। हम लोग पास्कल का डिफिनीशन भी देख लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि आप बोलेंगे सर ये तो आप बता दिए, अब हमको ये बता दीजिए सर कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। वो भी तो एक तरह का प्रेशर ही है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है बाबू, एक सिंपल चीज़ समझिए। हम लोग कोई भी जो प्रेशर हम लोग देख रहे होते हैं तो एटमॉस्फेरिक मतलब हमारा एटमॉस्फेयर जो हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा होता है। तो जनरली आप अपने बुक में देखेंगे कि हम लोग एक आदमी के ऊपर जनरली 2250 न्यूटन का फोर्स, मतलब जो वेट का जो प्रेशर हम लोग फील कर रहे होते हैं। तो आखिर ये कैसे होता है? अगर आप यूनिट एरिया लें, अभी हम लोग अपना यूनिट एरिया लें, यूनिट एरिया के ऊपर एयर कॉलम किसको बोलेंगे, कॉलम किसको बोलते हैं? जैसे कोई भी एक बर्तन ले लिए, अगर ये इस तरह का बर्तन, एक पाइप ले लीजिए, इस पाइप का जो पूरा जो एयर का जो प्रेशर आएगा धरती के ऊपर, मतलब जहां हम खड़े हैं, मतलब हमारे ऊपर अगर जैसे एक आदमी है, ये ऑब्जेक्ट है मान लेते हैं, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरह का एक कॉलम बना लीजिए, इसी को पूरा कवर करता हुआ। इस एयर कॉलम के हिसाब से पूरा एक कॉलम बना लीजिए। ठीक है, इस एयर कॉलम के हिसाब से इस यूनिट एरिया पर जो प्रेशर लग रहा होगा, जो एयर का फोर्स लगा रहा होगा इसके ऊपर, इस पार्टिकुलर एरिया पे, उस एयर कॉलम के कारण, उसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एटीएम भी बोलते हैं। इस कॉलम के कारण जो एयर कॉलम बोलेंगे इसको, एयर कॉलम बोलेंगे इसको, इस एयर कॉलम के कारण इस ऑब्जेक्ट यूनिट एरिया के लिए जो ये फोर्स लगाएगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे।
एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग ATM से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं बाबू? ATM से इंडिकेट करते हैं। और 1 ATM बराबर क्या हो जाता है? 0.76 mm ऑफ Hg। Hg मतलब मर्क्यूरी, Hg मतलब मर्क्यूरी के 0.76 mm का जो मीटर का जो mm का जो मर्क्यूरी होगा, उसी को हम लोग एक ATM बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। इसको हम लोग टॉर से भी इंडिकेट करते हैं, इसको TORR से भी इंडिकेट करते हैं, टॉर से भी इंडिकेट करते हैं। टॉर में क्या हो जाता है? ये 1 mm ऑफ Hg हो जाता है। ठीक है, टॉर बराबर क्या होता है बाबू? 1 mm ऑफ Hg। हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, अब इतना होने के बाद हम लोग एक चीज और समझेंगे। तो पास्कल साहब कुछ लॉ दिए, पास्कल साहब कुछ लॉ दे रहे थे, किस चीज के लिए? ये तो हम लोग सॉलिड में देख रहे थे बाबू, अब लिक्विड में देखेंगे। लिक्विड में भी तो प्रेशर होगा ना। लिक्विड में प्रेशर क्या होता है? तो पास्कल साहब लॉ देते समय इस बात का ख्याल रखें कि लिक्विड में भी प्रेशर एग्जर्ट होता है। मतलब मान लेते हैं हम यहाँ पर एक वेसल बनाए, एक वेसल बना लेते हैं, इसमें हम लोग को समझना आसान हो जाएगा। इसमें पूरा पानी भर देते हैं। ठीक है, अब पानी भर दिए तो पास्कल साहब क्या बोले भैया कि लिक्विड भी प्रेशर एग्जर्ट करती है। जिस वेसल में इस लिक्विड को रखा गया है, जिस वेसल में लिक्विड को रखा गया है, इस वेसल में ये जो लिक्विड है चारों तरफ से प्रेशर एग्जर्ट कर रही होती है। अगर मान लेते हैं यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिए हैं, तो इधर से भी प्रेशर लग रहा है, इधर से भी प्रेशर लग रहा है, इधर से भी प्रेशर लग रहा है, इधर से भी प्रेशर लग रहा है। मतलब प्रेशर चारों तरफ से लग रहा है, प्रेशर चारों तरफ से लग रहा है। तो भैया इसका कुछ तो फैक्टर होगा, फैक्टर तो होगा ना भाई, कि आखिर ये जो प्रेशर लग रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर चारों तरफ से, तो ये किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा होगा? तो ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है। पहला डिपेंड क्या कर रहा होता है भैया? तो पहला चीज जो है कि ये ऑब्जेक्ट जो है इस लिक्विड में जैसे जैसे नीचे जाएगा, इसका प्रेशर उतना बढ़ता जाएगा। मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इमर्ज इन लिक्विड, मतलब कितना गहराई में ये डूब रहा है। मतलब यहां पर होगा, ऊपर वाले सरफेस पे होगा तो कम प्रेशर, नीचे जाएगा तो ज्यादा प्रेशर। अगर एक साफ फोटो बना लें तो कुछ ऐसा बनेगा। देखिए, अगर ये वाला पॉइंट पूरा पानी से भरा हुआ है, मान लो लिक्विड पूरा भरा हुआ है, ठीक है, तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पॉइंट सी है। तो पॉइंट ए पे जो प्रेशर होगा, प्रेशर एट पॉइंट ए, ठीक है, इज लेसर देन प्रेशर एट पॉइंट बी, ये लेसर देन प्रेशर एट पॉइंट सी। यानी सी पे मैक्सिमम प्रेशर होगा। क्यों? ये पानी में जितना गहरा होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा। क्लियर है? और दूसरा चीज क्या बोले भैया? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। अगर लिक्विड की डेंसिटी अगर ज्यादा होगी तो वो लिक्विड ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, एग्जर्ट करेगा उस ऑब्जेक्ट पे जो इसके अंदर इमर्ज होना चाहता है। अगर कोई लिक्विड का डेंसिटी कम होगा तो वो कम प्रेशर को एग्जर्ट करेगा। जैसे अगर मान लेते हैं आपके पास दिया जाए कोई ऑयल ले लीजिए, कोई ऑयल ले लीजिए, ऑयल है, वाटर है, ग्लिसरीन है, ये तीन लिक्विड आपको दिया गया मान लेते हैं। तो ऑयल का जो डेंसिटी है वाटर से क्या होता है? कम होगा, और ग्लिसरीन का जो डेंसिटी है वाटर से ज़्यादा होगा। यानी कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी ग्लिसरीन का, फिर वाटर का, फिर ऑयल का। यानी जो प्रेशर होगा, प्रेशर जो होगा, प्रेशर इन ऑयल इज लेस देन प्रेशर इन वाटर। क्लियर है? लेस देन प्रेशर इन ग्लिसरीन। यानी ग्लिसरीन के अंदर में बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा कंपैरेटिवली वाटर के, कंपैरेटिवली ऑयल के। यानी कि ऑयल से ज़्यादा प्रेशर होगा वाटर में, और वाटर से ज़्यादा प्रेशर होगा ग्लिसरीन में। आप देखे होंगे जब कभी आप पानी में डूबते हैं, पानी में हम लोग तैरने के लिए जाते हैं तो हम लोग आराम से तैरते हैं। तैर क्यों पाते हैं? क्योंकि पानी हमको
ऊपर की ओर फेंक रहा होता है, पानी हमको हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा होता है, पानी हमारे ऊपर प्रेशर लगा के हमको ऊपर की ओर ठेल रहा होता है। कोई भी चीज अगर आप डुबाइएगा उसमें तो वो बाहर की तरफ आता हुआ आपको दिखेगा, प्रेशर क्रिएट करता हुआ दिखेगा। तो पास्कल साहब कुछ लॉ बताए, कुछ लॉ बताए, उसको ध्यान से सुनिएगा। पास्कल साहब क्या बोले? सबसे पहला लॉ क्या था? अगर कोई ऑब्जेक्ट को पानी में या किसी लिक्विड, हम बार बार पानी बोल रहे हैं, मेरे मुंह से निकल रहा है, बट आप उसको लिक्विड समझिएगा, ओके? किसी भी लिक्विड में, पानी इज नॉट द स्टैंडर्ड वर्ड, द स्टैंडर्ड वर्ड इज लिक्विड। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को किसी भी लिक्विड में अगर हम लोग इमर्ज करेंगे तो जो प्रेशर होगा इसकी गहराई के साथ बढ़ता जाएगा, मतलब जितना डेप्थ में इसको ले जाएंगे प्रेशर उतना ज्यादा होगा। ये पहला था। दूसरा क्या था लॉ भैया? दूसरा लॉ था कि ये जो प्रेशर है लिक्विड के डेंसिटी पे डिपेंड करता है, लिक्विड के डेंसिटी पे डिपेंड करता है, मतलब जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, एग्जर्ट करेगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो उतना कम प्रेशर एग्जर्ट करेगा। क्लियर है? अभी हम लोग वही लिखे थे यहां पर। अगला लॉ बोलता है कि जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा एक वेसल है, इसमें ये लिक्विड भरा पड़ा है, ठीक है, लिक्विड भरा पड़ा है। तो अब आप बोलता है, पास्कल साहब क्या बोलते हैं कि भैया अगर ये ब्रीम तक है, ये क्या है? ब्रीम। इसको ब्रीम मतलब ऊपर का लेवल बोलते हैं, एकदम नोक तक बोलते नहीं, एकदम नोक तक भरा, एकदम लबालब किया हुआ है। तो हम यहां पर एक सर्टेन लेवल तक मान लेते हैं। इस सरफेस पे आप कहीं भी रहेंगे, चाहे यहां रहिए, यहां रहिए, यहां रहिए, यहां रहिए, कहीं भी रहिएगा, तो हर जगह पर आपको बराबर क्या होगा? प्रेशर महसूस होगा। आप यहां पर रहिए, यहां पर रहिए, यहां पर रहिए, यहां पर रहिए, हर जगह बराबर प्रेशर महसूस होगा। और यही चीज डेप्थ के साथ भी है। अगर आप डेप्थ में इमर्ज किए हुए हैं, कहीं भी रहेंगे, अगर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रहेंगे तो आपको वहां पर भी सेम प्रेशर फील होगा। क्लियर है? ये पास्कल साहब बताए। अब अगला चीज क्या पास्कल साहब बताए? अगला चीज बताए कि अगर आपके पास सेम वेसल है, सेम वेसल है, मान लेते हैं, फिर फोटो बनाते हैं, सब फोटो से ही समझना है दोस्त। यहां पर एक वेसल ये है, एक वेसल ये है, एक वेसल ये है, सब सेम सेम है, हैं? तीनों में तीन अलग अलग डेंसिटी का लिक्विड भरा पड़ा है। इसमें L1 मान लेते हैं, इसमें L2 मान लेते हैं, इसमें L3 मान लेते हैं, और ये पूरा भरा पड़ा है, इसमें से पूरा भरा पड़ा है, ठीक है, चलो पूरा भरा पड़ा है, सेम एक बराबर का वेसल है। ऑब्जेक्ट भी सब सेम जगह पर रखा हुआ है, सेम हाइट पे रखा हुआ है, तो इसमें जो प्रेशर होगा कैसा होगा? सोच के देखिए। तीनों वेसल्स बराबर साइज के हैं, तीनों में लिक्विड का जो मात्रा है वो बराबर मात्रा में है, और जो प्लेसमेंट है ऑब्जेक्ट का वो भी बिल्कुल सब एच एच एच, सब एच एच हाइट पे रखा पड़ा है। तो प्रेशर कैसा होगा? तीनों का प्रेशर अलग अलग होगा बाबू। क्यों अलग अलग होगा? अरे भैया हम क्या बोले, इस लिक्विड का डेंसिटी अलग है, इस लिक्विड का डेंसिटी अलग है, इस लिक्विड का डेंसिटी अलग है। अब डेंसिटी अगर अलग अलग होगा तो प्रेशर अलग अलग होगा, चाहे वो सेम बर्तन में हो, सेम टाइप का रखा हुआ हो, क्वांटिटी भी सेम हो, लेकिन प्रेशर डिफरेंट होगा, बिकॉज लिक्विड इज डिफरेंट, सो प्रेशर इज ऑल्सो डिफरेंट। क्लियर है? इस तरह का पास्कल साहब आपको सारा लॉ बताए कि इस तरह का चीज हो सकता है, जो कि हम लोग फील कर सकते हैं। ठीक है? जैसे आप देखेंगे, एक मग, एक बकेट ले लीजिए, बकेट में एक मग ले लीजिए, मग को अंदर दबाने की कोशिश कीजिए। आप जब दबाएंगे तो सम एक्सटेंट पे वो आपको लाइटर फील होता है, पानी के अंदर में आपको हल्का महसूस होगा, क्योंकि पानी प्रेशर लगा रही होती है ना, आपको हल्का फील हो रहा होता है। ठीक है? और फिर जब बाहर आ जाएगा तो आपको वो भारी महसूस होता रहेगा। इन सब चीज के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसको हम लोग बॉयंसी बोलते हैं दोस्त, हिंदी में इसको उत्प्लवनता बोलते हैं। इस चीज को हम लोग अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहां तक हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार क्या करेंगे, जो आपके पास किताब होगी एक बार उस किताब को पढ़िएगा, थॉरोली पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। जहां दिक्कत होगा आप कमेंट कीजिएगा दोस्त, ठीक है? जहां पे डाउट होगा हम उसको ट्राई करेंगे, उसको सॉर्ट आउट करने का। मतलब मोटा मोटी हम लोग इतना सारा जो चीज़ पढ़े
सारा कैलकुलेशंस के साथ सीखने का कोशिश किए। आप एक बार घर में प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको पढ़िएगा जरूर। ठीक है दोस्त, अगले वीडियो में हम लोग बॉयंसी पढ़ेंगे, अब थ्रस्ट पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ पानी में क्यों डूबता है और कोई चीज़ पानी में क्यों नहीं डूबता है। जहाज नहीं डूबता है बट कील डूब जाती है। इस तरह का बहुत सारा चीज़ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ हम लोग अपने अगले वीडियो में सीखेंगे दोस्त। ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू।